Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, देयर लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर कोई डाउट आपको पूछना होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट्स. और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो. ठीक है, वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा लिया है, मैंने एक वीडियो में फिर भी बताया था, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आज फिर से बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से. ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपको क्या 30+ होगा, 35 और 40+, थर्ड राउंड जो होने वाला है आपका कट ऑफ. ठीक है, एक्चुअली वो सेकंड राउंड ही है बट हम थर्ड राउंड ओवरऑल मानेंगे. बट ओपन मेरिट जो बाकी कैटेगरी है एक्सेप्ट हॉरिजेंटल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट हॉरिजेंटल, ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट्स है उनके लिए सेकंड राउंड ही है ना, तो सेकंड राउंड ही आप मान लो. ठीक, अब जो हॉरिजेंटल वाले हैं ना उनको अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में, इस राउंड में मतलब जो अब होने वाला है. ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं बट उनकी सीट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. लाइक वो किसी को ओपन मेरिट होगी, किसी को आरबीए होगी, किसी को कोई और होगी, तो अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी मतलब एक्सेप्ट हॉरिजेंटल कैटेगरी वहाँ पे वो नहीं चलेगी. अब उनको पार्टिसिपेट करने देंगे, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट उनकी सीट एज ओपन मेरिट दी जाएगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे देखो, पहले हम देखेंगे कि पिछले साल कितना हुआ और इस साल कितना हुआ. रैंक सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, देखो पहले अगर हम पिछले साल की, मैंने फिर भी मतलब इससे पहले भी ये वीडियोज़ में बताया था, एक वीडियो में बताया था, ऐसे ही मैंने बोला था कि पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या रहेगा. ठीक है, यही मैं आज फिर से आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से. देखो आपको पता है कि पिछले साल 30+ हुआ था फर्स्ट राउंड में. ठीक है, अच्छे से देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा. बट इस साल कितना हुआ, 45+. ठीक है, इस साल फर्स्ट राउंड में कितना हुआ, 45+. पिछले साल कितना हुआ, 30+. ठीक, अब हम देखेंगे 30 वाले को कितने क्या रैंक थी पिछले साल और इस साल 45+ वाले को क्या रैंक थी. देखो यहाँ पे अगर हम इस साल की बात करेंगे, सॉरी पिछले साल की, 30 वाले को लास्ट में जो 30 स्टूडेंट उसको थी 7006 रैंक. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7006. अगर हम इस साल की बात करेंगे 45 वाले को, आपको पता ही होगा कुछ 9000 है ना, कुछ 9000 थी उसकी रैंक. ठीक है, 9000 हम 9000 ही मान लेंगे. ठीक है, कुछ 9000 थी, मुझे पूरा याद नहीं अभी. ठीक है, तो 30+ वाले को 7006 और इस साल 40+ वाले को 9000 रैंक थी. ठीक है, तो इसका मतलब पिछले साल इन्होंने फर्स्ट राउंड में बुलाया 7000 रैंक तक, यहाँ पे आप मान के चलो 7000 रैंक तक, और इस साल बुलाया था 9000 रैंक तक. हो आपको ये क्लियर. अब हम देखेंगे सेकंड राउंड में कहाँ तक बुलाया था इन्होंने पिछले साल. ठीक है, यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जांपल ये इस साल भी 7000 रैंक तक बुलाते, देखो आपको ये क्लियर कर दूंगा, अगर ये इस साल भी यहाँ तक बुलाते 7000 रैंक तक, तो कितने पॉइंट्स मतलब फिर लेते हैं, कितने पॉइंट्स से, यहाँ देखो इस साल का है ये 7000 रैंक तक 52 पॉइंट से. आ रही बात समझ, तो इनको क्या बुलाना था फिर 52+ फर्स्ट राउंड, बट उन्होंने क्या बुलाया 45+, इसीलिए ये आता है 9000 रैंक तक. आई बात समझ. अगर ये 7000 रैंक तक की बुलाते हैं ना इस साल तो 55+ होता, बट उन्होंने क्या बुलाया 9000 रैंक तक, वो क्या आता है, इसीलिए वो आता है 45+. ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया. अब देखेंगे हम पिछले साल सेकंड राउंड में कहाँ तक बुलाई, क्योंकि अब आपका सेकंड राउंड होने वाला है तो इसी के रिगार्डिंग में आपको आप बताऊंगा. ठीक है, देखो पिछले साल उन्होंने 20+ बुलाया था, 23, यहाँ से एक सेकंड हम लिखेंगे ना अच्छे से. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये 23 का है, यहाँ से 24 का हम लिखेंगे. ठीक है, पिछले साल बुलाया था सेकंड राउंड में 20+. ठीक है, अब इस साल देखेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे अभी. उसके बाद अगर हम 20+ की रैंक देखेंगे, 20 जिसके 20 पॉइंट्स थे उसकी रैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 11527, 11527 थी उसकी रैंक. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल पहले राउंड में इन्होंने इस साल कहाँ तक बुलाया था 9000, एग्जाम्पल 9000 कुछ था ना, अब मान लो 9000. अब अगर ये इस साल भी बुलाएंगे कहाँ तक, किस रैंक तक, 11527 तक. ठीक, सॉरी 11527 तक अगर ये इस साल आप बुलाएंगे तो उसके पॉइंट्स कितने हैं फिर, अब हम वो देखेंगे. 11527 है ना, हम मान के चलेंगे 11000 यही कुछ. ठीक है, ये इस साल का है, तो इसको कितने पॉइंट्स है 39, तो इसका मतलब ये तो 39+ बुलाएंगे इस साल, बट ऐसा नहीं करेंगे. मेरी बात समझ लेना. देखो पिछले साल इन्होंने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में 20+ बुलाया था, उसकी रैंक क्या थी, मैंने यहाँ पे आपको समझाया, उसकी रैंक थी 11527. अगर हम ये मान के चलेंगे ये इस साल भी इस रैंक तक बुलाएंगे सेकंड राउंड में, बट उसके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 39, तो इसका मतलब ये 39+ बुलाएंगे सेकंड राउंड में. ठीक है, बट ऐसा नहीं करेंगे और नीचे जाएंगे. अगर अब हम मान के चलेंगे फॉर एग्जाम्पल 35+ ये बुलाएंगे अब. ठीक है, बोलते हैं ना स्टूडेंट्स 35+ बुलाएंगे. ठीक है, अब हम उसकी रैंक देखेंगे
35+ वाले की, देखो यहाँ पे देख लेना 35 मैंने वो भी लिया है, इस साल का ही है। देखो जिसके 35 लास्ट में 35 उसकी रैंक क्या है 13,138। तो इस साल अगर ये 35+ बुलाएंगे उसकी रैंक क्या है 13,138, ठीक है, अगर हम मान के चलेंगे, ठीक है। उसकी रैंक क्या है 13,138, बट पिछले साल कहाँ तक बुलाया था 20+, उसकी रैंक क्या थी 11,527। तो इनको कितने मतलब कितनी रैंक ऊपर जानी है 2,000 कुछ है ना, क्योंकि यहाँ पे 11,000 यहाँ पे 13, तो 2,000 कुछ इनको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इन्होंने 35+ बुलाया तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं 13,138, और अगर इन्होंने 40+ बुलाया 40+, तो वो भी हम देखेंगे क्या रैंक आती है। हमने बोला था ना 40+ या 35, 40+ तक कितनी रैंक आती है 11,273। पिछले साल कितना बुलाया था 11,527। तो ये तो मतलब इस साल स्टूडेंट्स को ज़्यादा ही बुलाना चाहिए, क्योंकि फिर सीट्स रहती है ऐसे ही, इसीलिए ये इस साल मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये 12,000 रैंक तक जाएंगे, ठीक है, 12,000 रैंक तक। 12,000 रैंक तो आप खुद देख लेना अब कहाँ तक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। वो आ रहे यही तकरीबन 37+ पॉइंट्स, ठीक है, ये आप देख लेना आप, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब मेरा मतलब है देखो, या तो या अगर ये पिछले साल के रैंक तक जाएंगे 11,000 कुछ 500 तक, तो ये बुलाएंगे 39+, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया उस रैंक तक इतने पॉइंट्स आते हैं। अगर इन्होंने 35+ लिया तो ये कहाँ तक बुलाएंगे 13,000 कुछ रैंक थी ना, यहाँ पे देखो आप 13,138, ठीक है, 13,138, ठीक है, इस रैंक तक फिर ये जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ तक बुलाएंगे, मैं तो श्योर नहीं हूँ, बट श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपको ये जाएंगे 12,000 रैंक तक मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने फिर 35+ बुलाया ना तो ये जाएंगे कहाँ तक 13,100। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने पहले ही राउंड में 9,000 तक बुलाया था। अगर इन्होंने पहले राउंड में बुलाया होता है ना 7,000 तक, जिस तरह पिछले साल बुलाया फर्स्ट राउंड, बट इन्होंने 9,000 तक बुलाया था, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल इन्होंने बुलाया था सेकंड राउंड में 11,000 तक, ठीक है, 11,273 तक, तो अगर ये इस साल भी इसी रैंक तक जाएंगे ना, वो आते हैं तकरीबन 49+ स्टूडेंट्स, 49 जिनके पॉइंट से, ठीक है, 49+। बट ऐसा नहीं करेंगे, इससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है। मान लेंगे हम फॉर एग्जाम्पल इन्हें बुलाया 35+, ठीक है, मुझे लगता है इंशाल्लाह, क्योंकि देखो ये क्यों करेंगे क्योंकि इनको फिर थर्ड राउंड नहीं करना है, इन्होंने बोला है, ठीक है। जो बाकी सीट्स वैकेंट रहती है ना, पिछले साल भी बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह 35+ ही जाएगा, बट ये नहीं लेना कि मान लेना कि 30+, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, 30+ ये नहीं बुलाएंगे, ठीक है। 30+ फिर बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। 35+ और 49+ आप मान के चलना, ठीक है। मैंने क्या बोला 49+ या 35+, ठीक है, सॉरी 49 नहीं 39, मैं अभी तक हाँ 39+, ठीक है, 39+ और 35+, दोनों में से एक ही जाएंगे, देख लेना आप, ठीक है। मैंने आपको क्लियर किया, अच्छे से समझाया, पिछले साल का भी दिखाया, इस साल का भी दिखाया आपको, ठीक है। अब आपका सेकंड राउंड कब हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी आयुष की काउंसलिंग चल रही है, BUMS BPT कोर्सेज का, ठीक है, वो काउंसलिंग हो जाएगी 26 को शायद ख़त्म आई थिंक। तो उसके बाद आपकी डेफिनेटली मतलब फर्स्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आएगी सेकंड राउंड की। देखो अभी GNM का भी बाकी है, अभी FMPHW का भी बाकी है, ठीक है, उनका भी बाकी है। तो पहले शायद ही आपका ही करेंगे, क्योंकि आपको टाइम लगता है ज़्यादा, उनको लगेंगे 2-3 दिन, बाकी जो GNM FMPHW आपको तकरीबन 10-12 दिन लगते हैं फिजिकल काउंसलिंग के साथ, ठीक है। तो आपको हर दिन तकरीबन 600 रैंक तक जाना होता है, मैंने आपको बोला भी था, पिछले साल का दिखाया भी था, वो शेड्यूल क्या था सेकंड राउंड का, ठीक है, वो मैंने दिखाया ऑलरेडी आपको, ठीक। तो 600 ही 1,000 रैंक तक वो लेते हैं हर दिन। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल मान के चलेंगे 12,000 रैंक तक ये लेंगे, तो अगर हम एक मतलब 1,000 हर दिन रखेंगे, फिर भी ये पहले दिन 600 तक ही रखते हैं, मुझे पता है ना। अगर हम 1,000 रखें तो 12 दिन 14 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। पिछले साल 14 डेज लगे थे सेकंड राउंड को फिजिकल में, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा सेकंड राउंड। और हाँ देखो अभी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस दे रहे हैं आपको एडमिशन, देखो कुछ कॉलेज जैसे कि एक कॉलेज है किडनी कॉलेज, वो देता है, जिसने JK BOP भी नहीं दिया होगा ना उनको भी देता है एडमिशन। मैंने उनको कॉल की, बट उन्होंने बोला है आप सेकंड राउंड होने दो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब अगर किसी ने BOP नहीं दिया या उसको 30 बिलो पॉइंट से, ठीक है, 30 बिलो पॉइंट से, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना आफ्टर सेकंड राउंड, ठीक है। फिर कोई बच्चा एडमिशन नहीं करता है कॉलेज में, वो सीट वैकेंट रहती है, तो वो कॉलेज वाले आपको देंगे फिर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉलेजेस है ना प्राइवेट कॉलेजेस,
वो सारे फिल होते हैं सेकंड राउंड में। फिर सीट्स कैसे वैकेंट रहती है, मसला ये होता है कि फिर कोई एडमिशन नहीं करता है, वो सीट फिर वैकेंट रहती है। वरना हर कोई कॉलेज में, जो भी कॉलेज है ना, वहाँ पे सीट सारी फिल होती है सेकंड राउंड में। बट फिर जब स्टूडेंट जाते ही नहीं है, कोई एडमिशन ही नहीं करता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो वहाँ पे भी सीट्स रहती है, प्राइवेट हो वहाँ पे भी, सेमी गवर्नमेंट हो वहाँ पे। अगर मैं अपने कॉलेज की जेएनसी पुलवामा की अगर मैं बात करूँगा, जब हमारा बेच था वहाँ पे 30 इंटेक कैपेसिटी थी, ठीक है 30, वहाँ पे हम आए थे 27, तो कितने सीट्स रह गई, 3, तो उन्होंने एडमिशन नहीं किया होगा। अगर हम इस साल की बात करेंगे, ठीक है 23 की बात करेंगे, 40 इंटेक कैपेसिटी थी एट जेएनसी पुलवामा, वहाँ पे कितने आए थे स्टूडेंट्स, 36 शायद, हाँ 36 थे, तो 4 सीट्स वहाँ पे वैकेंट रही, वो फिर कोई नहीं लेता है। बट गवर्नमेंट वाले मत देंगे फिर ऐसे ही किसी को, बट प्राइवेट वाले दे सकते हैं इस साल, क्योंकि जेके बोपी वालों ने उन्होंने उनको बोला है कि आप ऐसे फिर एडमिशन दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, आई होप कि और अगर आपको कुछ पूछना होगा बुक्स के बारे में, मैंने आपको बोला है, वीडियो में बताया बुक्स कौन सी लानी है आपको, ठीक है। देखो जब आप बुक्स खरीदने जाओगे ना, तो मुझे मैसेज कर लेना, सर ये लेनी है, ये लेनी है, तो वहाँ पे मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वो फोटो भी भेज रहे हैं, ये वाली बुक्स लेनी है, तो उनको मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, आप भी कर लेना जिसको बुक्स लेनी होगी, ठीक है। या मैं आपको कंसेशन करवा दूंगा, ठीक है। जो एक यहाँ पे बुक सेलर है मेरा, उससे मेरा कांटेक्ट है, अगर किसी को बुक्स लेनी होगी ना तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं उसको कंसेशन करवा दूंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लो, बट कांटेक्ट कर लेना मेरे साथ, ठीक है। नंबर आपको पता ही होगा, ये लेना 6005503382, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना मेरा, ठीक है। मैं आपको कंसेशन करवा दूंगा बुक्स में, ठीक है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।